हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ एक जो है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसके हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। तो चलो आज का सेशन शुरू करते हैं, हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का वो आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट एलिमेंट विद लीस्ट टू, that is electronegativity on polling scale, and select the correct answer using the following code। अब देखो लिस्ट वन में हमें क्या दिया है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम। क्या क्या दिया हमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सोडियम। सबसे पहली बात देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए, देखो जो फ्लोरीन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मैक्सिमम किसकी है, 4 की। तो देखो सबसे पहले ए ऑप्शन में देखिए कि 4 कहाँ पे मैच करता है। 4 ए की ऑप्शन है सी, तो हमारा सीधा सा आंसर आ जाता है सी। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें भी मैच दी फॉलोइंग है, शुरू में इन्होंने जो है इस बुक ने मैच दी फॉलोइंग दे रखे हैं। तो हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है हमें, मैच दी फॉलोइंग, वही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन इसमें डिफरेंस देखो, इसमें जो है लिस्ट वन में जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट गिवन है। जैसे सबसे पहला है रुबीडियम, कार्बन, सोडियम, बेरिलियम। अब हमें देखो सबसे पहली बात, रुबीडियम और जो सोडियम है, रुबीडियम और जो सोडियम है, एक मिनट, दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और कार्बन जो है और बेरिलियम जो है दोनों पी ब्लॉक के एलिमेंट है। सबसे पहली बात तो ये। अब हमें पता है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कंपेयर टू एस ब्लॉक। तो अब देखना हमें कार्बन और बेरिलियम में से कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हम बात करें एक पीरियड की, तो पीरियड में जो है लेफ़्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है। तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो बोरोन से ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, कार्बन की। मतलब 2.5 जो है हमें किसकी मिलेगी, कार्बन की। अब देखो बी ऑप्शन में थर्ड क्या है, ए की क्या है, इसका भी ए आंसर होगा। सीधा सा आंसर निकल रहा है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हमें देखते ही आंसर पता चल जाएगा। एक अगर हमें पता होगा कुछ एक, तो आंसर बहुत इजी आते हैं, बहुत इजी आंसर होते हैं, कुछ देखते ही हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताना आयनिक कैरेक्टर का। आयनिक कैरेक्टर जो है वो हम देखते हैं किससे, फैजान रूल से। उसमें बोलते हैं कि जो आयनिक कैरेक्टर जो है हमें पता चलेगा, इसमें हम साइज देखेंगे पॉजिटिव का और नेगेटिव एलिमेंट का। अब देखो इसमें जो पॉजिटिव एलिमेंट हमें गिवन है वो है हाइड्रोजन गिवन, तो सबका कॉमन है, तो इसको हम देखेंगे नहीं। अब देखेंगे हम देखेंगे नेगेटिव वाले को। जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा वो फेवर करेगा कोवलेंट नेचर को। ये हमने फैजान रूल में पढ़ा था कि जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा, जितना ज़्यादा लार्ज साइज होगा नेगेटिव एलिमेंट का, वो कोवलेंट नेचर को फॉलो करेगा। मतलब कोवलेंट नेचर उसके अंदर ज़्यादा होगा। तो अब देखो जो HI है ना, उसमें आयोडीन का जो साइज है वो मैक्सिमम है, तो इसके अंदर जो है आयनिक कैरेक्टर जो है मिनिमम मिलेगा। तो जो इसमें दे रखी है सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, और ये देखो मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस इसमें गिवन नहीं है, तो ऑप्शन जो आएगा इसमें HI का 4% आएगा, BR का जो है BR का 14% आएगा, HCl का 19 और HF का 45। तो इसका आंसर यही आएगा, ए का 1 आएगा, बी का जो आएगा वो 2 आएगा, सी का 3 आएगा और डी का 4 आएगा। इसमें जो है फैजान रूल जो लगेगा, इसमें फैजान रूल लगेगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मैच लिस्ट फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद लिस्ट टू ब्लॉक टू विच द एलिमेंट बिलोंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो हमें करेक्ट आंसर चूज़ करना है, इसमें मैच करना है। अब देखो ऑप्शन क्या क्या है, 25, 37, 49, 59। अब देखो 25 जो है हमें पता ही है, 25 जो है वो मैंगनीज का होता है, और मैंगनीज का एलिमेंट है डी ब्लॉक का, तो इसका आएगा फर्स्ट का फर्स्ट। सेकंड है 37 जो है सीजियम एलिमेंट का जो है
उसका एटॉमिक नंबर है। तो 37 किसका है, वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। 49 जो है वो पी ब्लॉक का होगा, तो 59 एफ का होगा। इसमें जो ऑप्शन है उसका भी फर्स्ट आंसर है। उसके बाद हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस पे, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की कितनी ज़्यादा कैपेसिटी। सबसे पहली बात हमें पता ही है कि जो हैलोजेंस होते हैं उनकी जो होती है मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी होती है, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो सबसे पहला हमें पता ही चल गया, सबसे ज़्यादा मिलेगी वो क्लोरीन की मिलेगी। अब ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन है, 3 में जो है क्लोरीन की ज़्यादा तारीख है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड। अब हमें पता है कि लेफ़्ट से राइट जो है, अगर हम जाते हैं विद इन ए पीरियड, तो लेफ़्ट से राइट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी, तो मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना, और इलेक्ट्रॉन अगर एलिमेंट के पास, एलिमेंट की कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, तो उसके जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा मिलेगी। तो इसमें देखो क्लोरीन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, इसका आंसर यही बनेगा। ये है हेलोजन एलिमेंट, ये है ऑक्सीजन फैमिली का, ये है नाइट्रोजन फैमिली का, और ये कार्बन फैमिली का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यही आएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 2s2 2p6 3s2 3p4। उधर मतलब 1s2 मिसिंग है इस पिक्चर में। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विच इज़ जस्ट बिलो द अबव द एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब सबसे पहले ये देखो, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसमें देखो कि कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1s2 मिसिंग है, मैंने बताया था 1s2 में 2 4 6 10 10 और 2 12 12 और 2 16 16। अब हमें पता है मैजिकल नंबर 2 8 18 18। अब इसमें 18 ऐड कर दो, कितना आ गया 34। अब देख लो इसमें 34 ऑप्शन का है, ये रहा। ये आंसर इसका बस सिंपल सा है कि उन्होंने पूछा था कि इस कॉन्फ़िगरेशन के नीचे वाला एलिमेंट कौन सा होगा, तो कौन सा होगा 34, वो होता है सिलिकॉन नहीं आएगा, 3p4 है। 3p4 जो है ऑक्सीजन फैमिली का आ गया, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली में देख लो 4d पे कौन, 4p4 पे कौन सा आता है, वही आएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आयनिक साइज़ पे। आयनिक साइज़ जो है वो हम जो है चार्ज से देखते हैं, जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका उतना ही बड़ा साइज़ मिलेगा। तो देख लो ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। सबसे छोटा साइज़ मिलेगा मैग्नीशियम का, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेचर होगा उतना ही ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और उतना ही छोटा साइज़ होगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतनी ही ज़्यादा रिपल्शन होगा, और उतना ही बड़ा साइज़ होगा। तो इसमें ऑप्शन जाएगा डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आते 2 क्वेश्चन हैं इस फिगर में। सबसे पहला है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी। अब इलेक्ट्रॉन जो है एक एलिमेंट को लगा लो, एक हमारे पास एलिमेंट है, मेटल है M, इसकी ये इस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इसके ऊपर, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी को बोलते हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, इसके साइज़ पे। जितना छोटा इसका साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो अब देखो साइज़ का ऑर्डर क्या होता है बोरोन फैमिली में, क्योंकि हमें बोरोन फैमिली दी गई है इस क्वेश्चन में। तो बोरोन फैमिली में जो होता है, बोरोन का साइज़ सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा साइज़ बोरोन का होता है। फिर उसके बाद गैलियम का साइज़, सबसे जो छोटा साइज़ होता है वो बोरोन का होता है, फिर गैलियम का होता है, फिर एल्यूमिनियम का होता है, और फिर उसके बाद जो है इंडियम का होता है, ठीक है। अब हमें सीक्वेंस पता चल कि मतलब बोरोन का सबसे छोटा साइज़, तो हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो इसका ऑप्शन सीधा ही फर्स्ट आता है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइज़ और जो आयनाइजेशन
पोटेंशियल है उनका रिलेशन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आयनाइजेशन पोटेंशियल का केस है। तो इसमें एक नया कंसेप्ट लगेगा, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। है तो सेम ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें साइज़ के साथ साथ हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है तो वो ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है। तो हम देखते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो होती है फ्लोरीन की होती है आयनाइजेशन एनर्जी, फिर नाइट्रोजन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर कार्बन की। ये केस इसमें क्यों है? फ्लोरीन जो है वो सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है, तो इसलिए तो इसकी सबसे मैक्सिमम होगी। नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन ये है कि जो ऑक्सीजन जो है उसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसमें जो है कॉन्फ़िगरेशन होती है 2p4 होती है, 2p4 होती है, और इसकी जो होती है 2p3 होती है। तो 2p3 जो है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इट इज़ मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन, दैट्स वाई वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन so that its increasing order is fluorine, then nitrogen, then oxygen, then carbon. Now come to next question, that is highest latest energy पूछिए। हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी किसकी होगी? जिसका सबसे छोटा साइज होगा, जिसका सबसे छोटा साइज उसकी हाईएस्ट लेटेस्ट एनर्जी। इसका सीधा सा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बाइनरी कंपाउंड formed between the element with atomic number 19 and 17। 19 हमें पता है किसका है? पोटेशियम का, और 17 हमें पता है क्लोरीन का। ठीक है, इसके अंदर जो एलिमेंट फॉर्म करेंगे उसका बताना है। देखो, सबसे पहली बात, एलिमेंट जो बनेंगे वाटर सोल्यूबल होंगे और कंपाउंड फॉर्म कंडक्टिंग होंगे, क्योंकि ये दोनों ही जो हैं आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और कंडक्टिंग नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट टू न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के नियरेस्ट कौन सा होता है? एस, देख लो एस कहाँ है, 6s जो है वो नियरेस्ट होगा। उसके बाद चलते हैं, अमंग द ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल इन ए पीरियड द आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बताना हमें, तो हमें पता होना चाहिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके अंदर जो साइज़ होता है पीरियड के अलोंग जो होता है, शुरू में जो है इन डिक्रीज होगा, फिर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर कम हो जाएगा। तो देखो, इंक्रीज अडप्टली विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इंक्रीज ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन एटॉमिक, रिमेनिंग रीजनेबल कांस्टेंट विद इंक्रीज इन। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी ऑप्शन आएगा, इंक्रीजिंग ग्रेजुअली विद इंक्रीज इन, क्योंकि थोड़ा वो जो साइज़ होता है वो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड। लिक्विड में हमें पता है कौन कौन से होते हैं। मरकरी तो होता है, ब्रोमीन भी होता है, गैलियम भी होता है। सोडियम जो होता है वो एक सॉफ्ट मेटल होता है, तो सॉफ्ट मेटल होता है, लेकिन ये जो है लिक्विड की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड की फॉर्म में ही होता है। सॉफ्ट मेटल होता है ये, ना कि लिक्विड मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन की क्या होती है? 2p5 होती है। तो हम देखते हैं इसमें जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स बताने, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर जो होते हैं वो सेम होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन नंबर सेम की बात की, अब देख लो, कर लो काउंट, इलेक्ट्रॉन नंबर सेम काउंट करोगे। कार्बन में कितने होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट में, और 2 इसके 1s2 में होते हैं, फर्स्ट शेल में होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 और 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आ गया 8। फिर इसमें देख लो ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है, एटॉमिक नंबर 8, और 3 कितने हो गए? 11, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसका आ गया 10। इसमें नाइट्रोजन देख लो, नाइट्रोजन की कितने होते हैं? 7 और 3 10, इसका भी आ जाएगा 10। तो ऑप्शन देख लो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कहाँ है? डी ऑप्शन है, तो इसका आंसर डी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा है मैक्सिमम एनर्जी कहाँ यूज़ होगी। सिंपल सा आंसर है, ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है जब हमारे पास उसके ऊपर मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर डी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अभी तो बताया था कि फ्लोरीन जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 3p3 की पूछी है। 3p3 हमें पता है कौन सी है, 3p3 नाइट्रोजन फैमिली है। तो 3p3 टोटल नंबर काटो, 2 4 6 10, 10 2 12, 12 15, 15 में कर दो 18 प्लस, तो कितना आ गया 33 आंसर। तो 33 पे टिक कर दो, ए आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन पे आ गए। तो लार्जेस्ट साइज़ मैंने बताया था कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही छोटा साइज़ होगा, तो एल्यूमिनियम का जो है सबसे बड़ा साइज़ मिलेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच पेयर ऑफ एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में देख लो 7 जो होता है, 7 नाइट्रोजन फैमिली है तो पी ब्लॉक आ गए, तो ये तो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। फिर आता है 6 जो होता है कार्बन, वो भी पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। 9 जो होता है पोटेशियम होता है, वो 17 देखो किसका होता है, क्लोरीन का, ये भी पी ब्लॉक से है, लेकिन ये तो एस ब्लॉक से था। ये जो होता है 3 जो होता है एस ब्लॉक से, 12 जो होता है मैग्नीशियम, वो भी एस ब्लॉक से है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इंक्रीज विद इन एटॉमिक नंबर। तो सोलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीज करती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो होता है आयनिक करेक्टर इंक्रीज करता है, और आयनिक करेक्टर इंक्रीज करेगा तो जो है सोलिबिलिटी इन वाटर जो होती है वो इंक्रीज करती है। सिंपल सा इसका आंसर था, वही कोवेलेंसी फेजान रूल लगता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी नेगेटिव पूछी है, सबसे ज़्यादा किसकी होगी गेन करना है इलेक्ट्रॉन। तो देखो सबसे पहले बात, एफ के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो यो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो क्यों लेगा। फिर उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लेगा, लेकिन उसके बाद बात करेंगे ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव और ऑक्सीजन का अगर हम कंपेयर करें तो ओ के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है ना। सी ऑप्शन में जो ओ नेगेटिव है उसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल ऑक्सीजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा। तो अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम जो है ऑलरेडी जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें भी जो है पॉजिटिव आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इसका आंसर बी हो गया, क्योंकि न्यूट्रल है। न्यूट्रल होगा तो जो है हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू ओ नेगेटिव। तो नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन, हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें बोला गया फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज़ लेस देन दैट ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम। ये जो आंसर है ये ठीक है, क्योंकि जो एल्यूमिनियम है उसकी जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p1 होती है, तो वो इजीली दे देगा। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम की क्या होती है 3s2 होती है, तो इसमें जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये ईजिली दे देता है। तो उसके बाद बात करते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज़ ग्रेटर देन सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। इन्होंने बोला है कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम। ये जो है स्टेटमेंट गलत है, तो इसका आंसर बी आएगा। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि Mg अगर सेकेंड की बात करें तो इसके अंदर 2s1 होगी, सॉरी 3s1 होगी। Mg की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी 3s1, एक लूज़ करने के बाद सोडियम की जो होगी वो होगी स्टेबल वाली 2p6 होगा लास्ट में, तो वो इजीली नहीं देगा, तो उसकी ज़्यादा होगी। तो ये ऑप्शन जो है हमें फॉल्स पूछा, तो इसका आंसर बी आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज़। साइज़ का वही है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उसका बड़ा साइज़। रेडियाई, इसमें देखो रेडियाई में इसमें भी पॉजिटिव, इसमें चार्ज देख लो आप, N3 का सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर O2 नेगेटिव का, फिर फ्लोरीन का। तो आंसर, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसके अंदर पूछा है सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट
आयनाइजेशन पोटेंशियल, अब देखो इसमें जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा है तो हमें पता है डाउन द ग्रुप, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप दिया है। डाउन द ग्रुप जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होती है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो अब देख लो इसमें फर्स्ट में जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट दिए हैं तो क्या दिया, सोडियम पोटेशियम सबसे पहले, फिर सोडियम, फिर लिथियम, तो डिक्रीज़ करेगी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया, बी। देखो बी जो है इसका आंसर ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयनिक रेडियाई पूछिए। आयनिक रेडियाई तो अभी किया था कि जिसका ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी ज़्यादा आयनिक रेडियाई। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो देख लो किसकी सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। देखो जो कार्बन जो है उसके पास क्या होता है 2p2 होता है ना, वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या हो जाएगा 2p3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अब इन्होंने आयनिक साइज़ पूछा है। आयनिक साइज़ के मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए। तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होगा, ये इसका आंसर सी होगा। ये आप पढ़ोगे आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ पूछी है। अब आप इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला इसमें देखो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 और 3 कितने हो गए, 10। तो इसमें 10 हो गए। फ्लोरीन में कितने हो गए, फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 9। 9 और 1 10, इसके भी 10 हो गए। सोडियम का एक कम कर दिया, 10 हो गए। ठीक है, इसमें जो है ए ऑप्शन है ठीक। फिर उसके बाद बेरिलियम। बेरिलियम कितने होते हैं, बेरिलियम का 4 होते हैं। एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम का तो होगा ही नहीं, बहुत दूर आ गया, डायगोनली आ गया, तो इसी तो ऑप्शन आएगा ही नहीं। ये भी नहीं आएगा। ये देखो इसके 10, इसमें 10, तो इसके दो ऑप्शन ठीक हैं, डी बी और ए बी, दोनों ऑप्शन इसमें ठीक हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ एक जो है एंट्रेंस में ऐसे यूनिवर्सिटी एक आध दो क्वेश्चन गड़बड़ कर देती है तो उसमें बोनस मार्क्स आपको मिल जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन ठीक थे तो इसमें आपको बोनस मार्क्स मिलता है 37 क्वेश्चन में। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयनिक रेडियाई जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। हमें पता है आयनिक रेडियाई जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। जितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ही कम जो है आयनिक रेडियाई होगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देख लो किस में है, न्यूक्लियर चार्ज के या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। तो इसका आंसर जो है हमारे पास सी आएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई के बहुत क्वेश्चन होगा, जिसके ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उसका सबसे बड़ा साइज, तो इसका आंसर ए आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 40। इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बहुत क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहे हैं इसके क्वेश्चन। आयनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत ज़्यादा अंदर, और सबसे मतलब फ्री के मार्क्स हैं इसमें, आपके कुछ करना ही नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं तो इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। पोटेशियम का कितना होता है 19। 19 एक कम कर दो 18 हो गया। क्लोरीन, तो इसका आंसर सीधा सा ए ही बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 41 पे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये थोड़ा सा पढ़ोगे ना आप अच्छे से तब आपके सामने ज़रूर आएगी ये बात कि इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज ग्रेट इज इट। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ये मैंने कंसेप्ट बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी, तो वो क्या होगा। हमें पता है कि जो ये कॉन्फ़िगरेशन है नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन जो है पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स, तो ये नॉन मेटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 44। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन ज़ीरो एफिनिटी किसकी होती है, इनर्ट गैसेस की। इनर्ट गैस देख लो इसमें कौन है, आर्गन, तो इसका सीधा आंसर आर्गन है। अब हमें बताना है मोस्ट मेटालिक। मेटालिक कौन होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। देखो फॉस्फोरस जो है पी ब्लॉक एलिमेंट है, नाइट्रोजन पी ब्लॉक है, आर्सेनिक भी पी ब्लॉक है, बेरिलियम जो है
तो इसमें देखो सभी जो हैं एक ही ग्रुप के एलिमेंट दे रखे हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। तो हमें पता है डाउन द ग्रुप जो होता है, डाउन द ग्रुप जो होता है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो देख लो बिस्मथ जो होता है सबसे लास्ट में होता है, तो इसका आंसर जो आएगा बिस्मथ आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है लार्जेस्ट अनपेयर्ड किस में होते हैं, नाइट्रोजन में। इसका सीधा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ प्योरली कोवलेंट। प्योरली कोवलेंट देखो सोडियम, अगर हम बात करें NaCl की, तो ये हमें पता है कि आयनिक है। आयनिक क्यों है, साइज देख लो, BOH ये भी कोवलेंट है, लेकिन ये प्योर कोवलेंट नहीं है क्योंकि बोरोन का साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट नेचर आएगा। LiCl में भी ये एसिड जो होता है ये प्योर होता है, ये प्योर कोवलेंट होता है सल्फ़र S8, क्योंकि S8 में सल्फ़र 8 से कनेक्टेड है, तो ये जो होता है कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। नॉन पोलर देख लो, H2O जो होता है वो पोलर होता है, हमें पता ही है H2 जो होता है पोलर होता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है। CCl4 की देख लो, टेट्राहेड्रल होता है, ये टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल की क्या होती है, डाइपोल मोमेंट 0 होती है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। CaCl3 जो होता है इसमें क्लोरीन है, तो इसमें हाइड्रोजन है एक साइड, तो इसमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट मिलेगी। अल्कोहल की भी कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है दोनों। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। अब इन्होंने पूछा है कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन जो होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, ये मैंने इसका आंसर पहले ही बता दिया था, हाफ फिल्ड ऑफ p ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब पूछा है मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, इसका आंसर है बी, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, इसका साइज़ बड़ा है तो कम अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो ये इजीली दे देगा, और इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इसी का होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।